यह घटना 1966 से 1968 के बीच इंग्लैंड के पॉन्टेफ्रैक्ट शहर में रिपोर्टेड हुई थी। यह मामला 30 ईस्ट ड्राइव नाम के घर से जुड़ा है और इसे यूके के सबसे वायलेंट पोल्टरगाइस्ट केसेस में गिना जाता है। अब कहानी शुरू होती है 1966, पॉन्टेफ्रैक्ट, इंग्लैंड। जो और जीन प्रिचर्ड अपने 2 बच्चों फिलिप और डायन के साथ 30 ईस्ट ड्राइव नाम के घर में रहने आए। घर साधारण था, न कोई कब्रिस्तान पास में, न कोई डरावनी कहानी पहले से जुड़ी हुई। लेकिन कुछ महीनों बाद घर में ऐसी घटनाएं शुरू हुई जो यूके के इतिहास में दर्ज हो गई। सबसे पहले घर की दीवारों से नॉक होने लगी, धीमी, फिर तेज, फिर लगातार। जो ने सोचा पाइपलाइन होगी, लेकिन नॉक का पैटर्न जैसे किसी ने जवाब देना शुरू किया हो। 1 नॉक करो, 2 नॉक, जवाब में आते। यह खेल कई रातों तक चला। एक शाम पूरा परिवार लिविंग रूम में बैठा था। अचानक भारी डाइनिंग टेबल खुद ब खुद हिलने लगी। पहले हल्का कंपन, फिर टेबल एक तरफ उठी और जोर से गिर गई। बच्चे चीख पड़े। जो ने सोचा कोई मजाक है, लेकिन घर में कोई और नहीं था। धीरे धीरे घटनाएं एक व्यक्ति पर केंद्रित होने लगी। 12 साल की डायन। रात में उसके कमरे से खरोंचने की आवाज आती। एक रात वह चीखते हुए नीचे भागी। उसकी गर्दन पर 4 लाल निशान थे, जैसे किसी ने उंगलियों से पकड़ा हो। परिवार ने कहा कि उन्होंने एक आकृति देखी। सीढ़ियों के ऊपर एक काला साया, लंबा, मानव जैसा, लेकिन चेहरा नहीं दिखता था। कभी कभी वो आकृति बच्चों के कमरे के पास खड़ी रहती और फिर गायब हो जाती। केस यहीं खत्म नहीं हुआ। डायन को कई बार बिस्तर से खींचा गया। एक रात वो हवा में कुछ सेकंड के लिए उठी, परिवार के सामने। वो चिल्ला रही थी। उसकी नाइट ड्रेस ऊपर की तरफ खींच रही थी, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स पकड़ रहा हो। पड़ोसी बुलाए गए। कई लोगों ने घर में ऑब्जेक्ट्स को उड़ते हुए देखा। पुलिस आई। उन्होंने नॉक सुनी। उन्होंने फर्नीचर हिलते देखा, लेकिन कल्पित नहीं मिला। केस मीडिया में फैल गया। कुछ लोग बोले, बच्ची अटेंशन चाहती है, लेकिन एक्सप्लेन करो, डायन के शरीर पर बार बार फ्रेश ब्रूजेस क्यों आते थे। बाद में पता चला कि पॉन्टेफ्रैक्ट में मिडिवल समय में एक क्लूनियक मोनेस्ट्री थी। कहा गया कि एक मंक को फांसी दी गई थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि वही ब्लैक मंक है। एक रात डायन को इनविजिबल फोर्स ने सीढ़ियों से धक्का दिया। वो नीचे गिरी। उसकी पीठ पर लाल नीले निशान थे। परिवार टूट चुका था। कैथलिक प्रीस्ट बुलाया गया। घर में प्रेयर्स हुई। कुछ समय के लिए एक्टिविटी कम हुई, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं हुई। 1968 में परिवार घर छोड़ गया, लेकिन घर आज भी मौजूद है। आज 30 ईस्ट ड्राइव यूके के सबसे हॉन्टेड लोकेशंस में गिना जाता है। विजिटर्स कहते हैं सीढ़ियों पर आज भी भारी कदमों की आवाज आती है और बच्चों के कमरे में कभी कभी ठंडी हवा अचानक बहती है। सबसे डरावनी बात, यह मामला पुलिस रिपोर्ट्स में दर्ज है। पड़ोसियों ने विटनेस किया और कई इन्वेस्टिगेटर्स ने इसे यूके का सबसे वायलेंट पोल्टरगाइस्ट केस कहा। डर यह नहीं कि ब्लैक मंक था या नहीं, डर यह है अगर यह सब इमेजिनेशन था तो इतने गवाह क्यों थे, और अगर सच था तो वह अब भी वही है।